बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों के एक बार फिर से नई वीडियो में ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो शादियों का सीजन आ रहा है, मेरे बताए गए तरीके से अगर आप 10 रुपये के ब्लीच क्रीम के साशे को इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला इख्तियार करेंगे तो सारी उम्र आपका रंग काला नहीं होगा, क्योंकि ब्लीच क्रीम के साइड इफेक्ट इस तरीके के इस्तेमाल से बिल्कुल कम हो जाएंगे और इसकी वाइटनिंग जो है वो डबल हो जाएगी। सारी जिंदगी आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। महीने में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल कर लेने से आपका चेहरा हमेशा चमकता रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई सा भी हम जो है वो ब्लीच क्रीम का साशे ले लेते हैं। इंडिया में भी ये चीज़ें मिल जाएंगे। मैं 3DX अर्जेंट वाइटनिंग ब्लीच क्रीम का साशे लिया है। इसमें वाइटनिंग पाउडर जो है वो चेहरे के हिसाब से ही होता है, थोड़ा सा वाइटनिंग ब्लीच क्रीम पाउडर होता है, तो ये हमने सारा जो है वो इसमें ऐड कर लेना है। बाकी अगर आप कोई सी भी ब्लीच क्रीम लेते हैं तो आधा टीस्पून चेहरे के लिए आप इसमें ऐड करें। ज़्यादा पाउडर ऐड मत करें, आपकी स्किन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो आप इसीलिए थोड़ा पाउडर ऐड करिए, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद मैंने ब्लीच क्रीम ऐड कर दी थी और उसके बाद हमने इसमें उपटन ऐड करना है। मैं संदल का उपटन ऐड किए हुए 1 चम्मच। उसके बाद जो है वो आपको एमरजेंसी वाइटनिंग सीरम के 8 से 10 कतरे ऐड करने हैं। मैंने गोल्डन पर्ल का ग्लो बूस्टिंग जो है वो सीरम ऐड किया। आप कोई सा भी एमरजेंसी वाइटनिंग सीरम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे मैंने टल्कम पाउडर जो है वो थोड़ा सा ऐड किया, ताकि हमारी स्किन पे खारिश नहीं हो, किसी किस्म की इचिंग नहीं हो, एलर्जी नहीं हो, स्किन रेड नहीं हो, स्किन पे रैश नहीं हो। तो थोड़ा सा पाउडर आपने लाजमी ऐड करना है। अगर इनकेस आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा व्हीट फ्लावर यानी कि गंदुम का आटा जो है वो 3 से 4 चुटकी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जब तक मैं इसको अप्लाई करती हूँ, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। साथ ही साथ मैं आप दोस्तों से ये कहूँगी कि पुराने दोस्त भी बेल आइकन को ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आपको मिल जाए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो मैं अपनी वीडियो की टाइम बता दूं कि रात 9 बजे मेरी वीडियो रोज़ाना आती है, तो आप पूरे 9 बजे वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो अच्छे से अप्लाई करने के बाद, चेहरे पे अप्लाई करने के बाद हमने छोड़ा था इसको 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी फूल जाएगी। 15 मिनट का टाइम बस आपने पूरा करना है और उसके बाद गत्ते की मदद से या स्पॉन्ज की मदद से सारी ब्लीच क्रीम आपने उतार देनी है, और या साफ़ सुथरे कपड़े की मदद से। और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश करें। उसके बाद आपने बर्फ़ का जो है वो क्यूब लेना है, एक आइस क्यूब लेना है, उसकी मदद से अपने चेहरे पर आपने मसाज करनी है। इससे क्या होगा कि आपके पोर्स जो हैं वो लॉक हो जाएंगे, आपकी स्किन में एक बहुत प्यारी चमक आएगी। ठीक हो गया, आपकी स्किन जलेगी नहीं, स्किन पे रैश नहीं होंगे, स्किन पे छोटे छोटे दाने जो हैं वो नहीं उभरेंगे। तो अब चलेंगे हम अपने आज के लेसन की तरफ। इस ब्लीच क्रीम को आपने महीने में 2 बार इस्तेमाल करना है, 15 दिन में 1 बार इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपकी रंगत हमेशा ऐसे ही चमकती रहेगी। तो लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। तो अल्लाह पाक हम इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।